आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। भारतीय ज्ञान परंपरा को और जागृत करने और हमारी भारतीय भाषाओं को समृद्ध करने के लिए राजगीर में 16 से 18 नवंबर तक ज्ञान कुंभ मेले का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें बिहार विश्वविद्यालय भी अपनी सहभागिता निभाएगी। इसके लिए बुधवार को बिहार विश्वविद्यालय प्रांगण से नालंदा ज्ञान कुंभ कलश यात्रा निकाली गई। सर्वप्रथम विश्वविद्यालय परिसर में कलश की पूजा अर्चना की गई, जिसके बाद इसे रवाना किया। मौके पर बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर दिनेश चंद्र राय ने कहा कि यह कलश यात्रा सबसे पहले मां सीता के जन्मस्थली सीतामढ़ी पहुंचेगी। उसके बाद विश्वविद्यालय के अंगीभूत सभी कॉलेजों से होते हुए 16 नवंबर को राजगीर पहुंचेगी। कलश पूजन की गई है, रथ को रवाना किया गया है। किन किन मार्गों से होते हुए ये नालंदा जाएगी? ऐसा है कि नालंदा विश्वविद्यालय के परिसर में राजगीर में जो नालंदा ज्ञान कुंभ होना है, उस ज्ञान कुंभ में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय भी सहसंयोजक की भूमिका में है। इस नाते सभी विश्वविद्यालय और जो 13 राज्यों से वहाँ पर प्रदर्शनी लगने वाली है, पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के 13 राज्यों से 1500 के आसपास शिक्षाविद, माननीय कुलपति, निदेशक, प्राचार्य इत्यादि संस्थानों के प्रमुख रहने वाले हैं। ऐसे में बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर ने निर्णय लिया कि मेरे क्षेत्र में आने वाले 6 जिलों में जो हमारे अंगीभूत और संबद्ध कॉलेजेस हैं, उनसे होकर के, चूँकि यह ज्ञान कुंभ भारतीय भाषाओं में शिक्षा और भारतीय ज्ञान परंपरा की पुनर्स्थापना के माध्यम से विकसित भारत की कल्पना को साकार करने के लिए आयोजित किया गया है। इसमें बिहार विश्वविद्यालय ने निर्णय लिया कि यहाँ से विश्वविद्यालय परिसर से ज्ञान कुंभ, नालंदा ज्ञान कुंभ कलश रथ यात्रा निकालेंगे और यह रथ यात्रा आज अनुष्ठान के बाद यहाँ से रवाना हुई है। और यह रथ सबसे पहले यहाँ से निकल करके मुजफ्फरपुर के संस्थानों से होते हुए और माँ सीता, माँ जानकी के जन्मस्थली सीतामढ़ी में पुनौरा धाम पहुँचेगा। फिर वहाँ से शिवहर, फिर शिवहर से मोतिहारी, फिर मोतिहारी में रात्रि प्राव होगा कल शाम में, और मोतिहारी में वहाँ केंद्रीय विश्वविद्यालय और बिहार विश्वविद्यालय के जितने भी कॉलेज हैं उनके साथ वहाँ के जो प्राचार्य होंगे, प्रमुख होंगे, शिक्षाविद होंगे, जो प्राध्यापक होंगे, वो अभिनंदन करेंगे। फिर रथ यात्रा आगे बढ़ कर के बेतिया जाएगी। बेतिया से लौटते समय साहेबगंज, केसरिया होते हुए वैशाली पहुंचेगी यह रथ यात्रा, और फिर वैशाली से सीधे हाजीपुर पहुंचेगी। हाजीपुर में भी बिहार विश्वविद्यालय के कई संस्थान हैं, संबद्ध संस्थान, वहाँ सभी संस्थानों के प्रमुख उसका अभिनंदन करेंगे। फिर वहाँ से रथ यात्रा जो 16 नवंबर को सुबह में जो वहाँ से चलेगी, पटना में फिर आयोजन समिति के जो व्यवस्था समिति के जो कार्यकर्ता हैं पटना में, वहाँ पटना 0 माइल पर इस रथ यात्रा का अभिनंदन किया जाएगा। और फिर वहाँ से सीधे 16 नवंबर को दोपहर 2 बजे यह रथ यात्रा जा करके राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के परिसर में, जहाँ नालंदा ज्ञान कुंभ आयोजित हो रहा है, वहाँ पर लग जाएगा। वहाँ प्रदर्शनी स्थल पर यहाँ का जो मुरादाबाद के स्थानीय कारीगरों ने जो कुंभ कलश तैयार किया है, उसको वहाँ पर प्रदर्शनी स्थल पर रखा जाएगा। क्या परिचय हुआ सर? डॉक्टर राजेश्वर कुमार, संयोजक नालंदा ज्ञान कुंभ आयोजन। कुंभ 2024 का आयोजन राजगीर में हो रहा है 16 से 18 नवंबर को। भारतीय ज्ञान परंपरा को और जागृत करने के लिए और हमारी भारतीय भाषाओं को और समृद्ध करने के लिए उसमें हमारा बिहार विश्वविद्यालय की भी अहम भूमिका है। उसी के लिए अभिमंत्रित कलश की आज हम लोगों ने पूजा अर्चना किया और उसको आज रवाना किया। आज ये कलश सबसे पहले जाएगा माँ सीता के जन्म स्थल सीतामढ़ी में। उसके बाद विश्वविद्यालय के जितने भी वो हमारे क्षेत्र के कॉलेज हैं, सब जगह से घूमते हुए 16 को राजगीर पहुँचे।